और जैसे एक व्यक्ति को सागर को पार करने के लिए एक जहाज की जरूरत होती है ना बेटा, उसी तरह से हमने तुलसी रूपी जहाज का आश्रय लिया है। हम इस भव सागर को उस तुलसी रूपी जहाज से पार करेंगे। कि यदि जीव तुलसी की माला धारण करता है तो वो कभी भी यमपुरी को नहीं जा सकता है, यमपुरी का दर्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये शरीर है ना, इस शरीर को पता नहीं कब जाना पड़ जाए। ब्रजवासियों की और ब्रज की तो ऐसी भावना है, क्योंकि ब्रज तो विशिष्ट है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अलग चीज़ है, क्योंकि ब्रज और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, नाम रूप लीला और धाम। तो भोग कब लगेगा? क्योंकि हमारी रसोई में है, जब तक तो वो भोग है। लेकिन जब हमारे ठाकुर जी के सामने वो उपस्थित हो गया और उसमें तुलसी दल छूट गया तो वो भोग हो गया, महाप्रसाद हो गया। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं पुनः आपके चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको ऐसे प्रश्न का आज उत्तर देने जा रहा है जिसकी जिज्ञासा प्रत्येक भक्त और प्रत्येक जीव रखता है कि हम तुलसी की माला क्यों धारण करें, क्या कारण है कि हम तुलसी की माला को धारण करें और क्यों करनी चाहिए। तो इससे जवाब के लिए हमारे साथ में हमारे पुजारी जी हैं और हमारे ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासी से भला सुंदर कौन बताएगा इसके बारे में। इन्हीं से जानते हैं कि प्रभु हर जीव घंटी की माला क्यों पहने। देखो, यहाँ तक तुलसी माला का प्रश्न है तो तुलसी कृष्ण प्रिया है, और अनेक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार से ये शरीर किसका है? ये भगवान का है ना, ये भौतिक शरीर है, ये प्रभु का है। लेकिन हमको प्रभु कब स्वीकार करेंगे? जब तुलसी की माला गले में होगी। जिस प्रकार से एक संत आए ब्रज में, आपने देखा होगा ब्रज में राधा कुंड, गिरिराज, नंदगांव, बरसाना में बहुत संत तुलसी की मालाएं, बहुत मोटी मोटी मालाएं पहनते हैं। छोटी माला, फिर उसके बाद एक माला, और फिर उसके बाद और काफ़ी लदे भी रहते हैं मालाओं से, तुलसी माला से। तो एक ब्रजवासी गोपी ने बाबा ते प्रश्न किया कि बाबा, तुलसी की माला तो एक माला ही काफ़ी है भवसागर को पार करवे के ताही, तैने यू इतनी बड़ी माला क्यों धारण कर रखी है, क्या कारण है? अरे वो बोझन मर रहे हो, अपनी भाषा में बोली कि बोझन मर रहे हो, क्योंकि ब्रजभाषा तो बड़ी प्यारी है ना, मीठी है। बाबा जी इतना बोझ लेके तू डोल रहे हो, इतनी तुलसी काय को पैर रखी है तेने? बाबा थोड़े मुस्कुराए और बोले, बेटी आप भोली हैं, आप ब्रजवासिनी हैं, देखिए मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, आप कुछ जवाब देंगे? बोले, कहा कह रहे हो? कहे बाबा जी। बोले, आप एक बात बताओ कि यदि किसी को कोई जलाशय पार करना हो तो बेटी कैसे करेगा? अरे बाबा, जलाशय पार करवे में कहा लगे, हम तो तैर के पार कर लेंगे। अच्छो लाली, यदि काऊ को नदी पार करनी हो तो कैसे करेगा? बोले, बेटा बाकी ताही नाव की जरूरत होगी बाबा जी, और कहा नाव ते पार कर लेंगे। और यदि लाली काऊ को सागर पार करनो हो तो वो कैसे करो आपकी दृष्टि में? तो ब्रजवासी गोपी ने बताया कि बाबा उसके लिए तो जहाज की जरूरत पड़ेगी। तो बाबा खूब हंसे और बोले, बेटी जैसे आप जलाशय को तैर करके पार कर जाएंगी, उसी प्रकार से आप ब्रज देवी हैं, ब्रज गोपी हैं, आपके लिए एक माला ही काफ़ी है, एक राउंड ही काफ़ी है माला का। लेकिन हमारा भाव है बेटा, हम बाहर से आए हैं ब्रज में, इस ब्रज के रज का आस्वादन करने के लिए आए हैं। और जैसे एक व्यक्ति को सागर को पार करने के लिए एक जहाज की जरूरत होती है ना बेटा, उसी तरह से हमने तुलसी रूपी जहाज का आश्रय लिया है। हम इस भव सागर को उस तुलसी रूपी जहाज से पार करेंगे। बहुत सुंदर। इसलिए मैंने इतनी तुलसी की माला धारण की। उनके अपने विचार मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात कि पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में इस विषय में वर्णन आता है कि जिस गले में तुलसी की माला है वो नाते यमम पास व्रतस्य तद्भटान स्वप्नेपि पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृताः। भागवत जी में वर्णन आता है अजामिलोपाख्यान में कि यदि जीव तुलसी की माला धारण करता है तो वो कभी भी यमपुरी को नहीं जा सकता है, यमपुरी का दर्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये शरीर है ना, इस शरीर को पता नहीं कब जाना पड़ जाए, इसका किसी के पास में गारंटी नहीं है।
हो सके किसी एक्सीडेंट में ही मृत्यु हो जाए, चलते चलते मृत्यु हो जाए, सोते सोते प्रातः नहीं देख पाए, क्या पता, कुछ नहीं मालूम। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि जिसके गले में तुलसी की माला है, यदि उसने कोई कुलसित कर्म करके यदि नीच योनि का भी यदि उसका जाना हो, यदि वो नीचे योनियों में भी जाए, लेकिन यदि तुलसी की माला उसके गले में है और यमदूत भी उसको लेने के लिए आए, तो तुलसी माला देखते ही उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो ठाकुर जी का भक्त है। क्योंकि तुलसी जिसके गले में होगी वो ठाकुर जी का भक्त है। तो प्रभु जी, तुलसी माला पहनने की पात्रता क्या है? पात्रता यद्यपि हमारे ब्रजवासियों की और ब्रज की तो ऐसी भावना है, क्योंकि ब्रज तो विशिष्ट है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अलग चीज़ है। क्योंकि ब्रज और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, नाम रूप लीला और धाम। हमारी दादी माँ तो बताती, लाला तुलसी की माला तो प्रत्येक ब्रजवासी को पहननी चाहिए, और प्रत्येक ब्रजवासी नहीं, संपूर्ण मानव को पहननी चाहिए। लेकिन उसके लिए पात्रता का जहाँ तक प्रश्न है, तो हमारे यहाँ तो छोटो से बालक भी तुलसी की माला पहने और बड़ो बूढ़ो भी तुलसी की माला पहने। लेकिन तुलसी माला को पहन करके व्यक्ति कोई कुलसित कर्म तो नहीं कर सकता, इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। कि जैसे कोई ऑनियन गार्लिक आदि खाए, प्याज लहसुन नहीं खाएगा, इसकी ये पात्रता है कि कोई ड्रिंक नहीं करेगा, कोई प्याज लहसुन का उपयोग ना करे, और ऑटोमेटिक ही हो जाता है, ये ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। यदि आप तुलसी की माला गले में धारण किए हुए हो, तो स्वयं आपके अंतर हृदय से आवाज आएगी, अरे मेरे गले में तुलसी विराजमान है, ये ऐसे कैसे कर सकता है? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही प्रभु। और उसका एक कारण ये भी है कि लोग गलत खाते हैं, इस डर से वो धारण नहीं करते। वो कहते हैं कि हम कैसे धारण कर सकें, हम गलत खाते हैं। मुझसे प्रश्न किया था एक माता जी ने कि प्रभु जी, हम लोग तो तुलसी की माला नहीं पहन सकते। मैंने क्यों नहीं पहन सकती आप? बोले हम तो प्याज लहसुन आदि खाते हैं। बेटा, मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, तो हम तो प्रतिवर्ष ब्रज में आते हैं, हम तो ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं, हमको कृष्ण का दर्शन चाहिए। मैंने कहा आप केवल ये तुलसी की आप ठाकुर जी से तो मिलना चाहते हैं, लेकिन तुलसी की माला धारण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑनियन गार्लिक हम खाते हैं। तो क्या आप ठाकुर जी के लिए प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते? ठाकुर जी से मिलना तो चाहती हैं, लेकिन एक वासना ऐसी आपको जकड़े हुए है, वो जिह्वा का स्वाद, केवल वो कृष्ण स्वाद को नहीं चखने दे रहा है, और आप उसको ज़्यादा विशेष महत्व दे रहे हो। प्याज लहसुन को आदि को आप ज़्यादा महत्व दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि कृष्ण को इतना महत्व नहीं है आपके जीवन में। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें कृष्ण कन्हैया की भक्ति में प्रवेश करना है, देखो भक्ति का प्रश्न जहाँ तक है भैया, तो भक्ति का प्रश्न कोई रुपया पैसा या नहाने धोना या जंगल में जाना ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ी वासनाओं पर कंट्रोल करने के लिए हम जाते तो हैं इधर उधर जंगलों में आदि, हम संतों को आपने देखा होगा। लेकिन भक्ति का जहाँ तक संबंध है वो मन से है, ठीक है। भक्ति, आप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तू सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। तो हम शरण ग्रहण यदि ठाकुर जी की करें, गोविंद चरणों में हमारा स्नेह हो जाए, तो ये सब काम संभव हो सकता है। तुलसी की माला आप धारण करेंगे तो मैं 100% इस बात को कहता हूँ कि जो आपकी गंदी सोच है, गंदी वासना। और एक बात आपको कह दूँ कि हमारी वैष्णवी परंपरा में तो यहाँ तक कहा गया है, ऐसे हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा है कि तुलसी ठाकुर जी को बिना भोग लगाए हुए कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो भोग कब लगेगा? क्योंकि हमारी रसोई में है, जब तक तो वो भोग है। लेकिन जब हमारे ठाकुर जी के सामने वो उपस्थित हो गया और उसमें तुलसी दल छूट गया, तो वो भोग हो गया, महाप्रसाद हो गया। प्रभु जी, मैंने कई जगह ऐसे देखा है, जैसे तुलसी अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, हम लोग जैसे बाहर जाते हैं तो बिना भोग लगाए कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। तो आप यदि ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, उस समय भोग कैसे लगेगा? ठीक है ना। और ऐसा लिखा है कि बिना भोग लगाए हुए कोई वस्तु ग्रहण करना मल और मूत्र के समान है, ऐसा वर्णन आता है। तो आप ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, उस समय कैसे आप भोग लगाएंगे? तो पहली बात कि ट्रेन और प्लेन का भोजन भक्त को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसमें स्वच्छता हो सकती है लेकिन पवित्रता नहीं हो सकती है। सही है।
वेज और नॉन वेज एक ही जगह बनता है। वही स्पून को, वही चम्मच को वेज में डालेंगे, वही नॉन वेज में डालेंगे, कोई आपके लिए सफाई तो स्पेशल से होगी नहीं। और जो परिचारिकाएं होती हैं ट्रेन में, प्लेन में, वो वेज भी ऊपर रखा है, उसके ऊपर नॉन वेज रखा है, सब घिल मिल करके लेके आते। तो कैसे हम भोग लगाएंगे? तो कदाचित आप घर से कोई चीज़ ले गए और लंबी यात्रा आपको करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो दिन खा सकते हैं आप, सुबह शाम में। एक समय तो ऐसा आएगा आपके पास रहेगा नहीं घर का पदार्थ। कदाचित आपने जंक्शन से कोई फ्रूट आदि खरीद लिया, फल खरीद लिया, तो अब आपके सामने शंका हो गई कि भाई हम तो बिना भोग लगाए कोई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम इसको कैसे खाएं? तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस तुलसी की माला, मेरी दादी माँ बताती थी कि बेटा कोई भी फल आपने खरीद लिया ट्रेन से या स्टेशन से, तो आप उस फल को ऐसे टच करो और ठाकुर जी का स्मरण करो कि वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आपदाम हरते नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। ऐसा करके महाप्रसाद जननी को प्रणाम करके और ऐसा टच करो, प्रेम से पाओ, आपका भोग लग गया, वो महाप्रसाद हो गया। और जितनी भी बेकार है वो सब समाप्त। और एक बार और बताया मेरी दादी माँ ने, बताती थी लाला कि यदि आपने कदाचित जल खरीदा ट्रेन से और आपको बहुत जोर से प्यास लगी है और आप भोग लगाना भी भूल गए, भक्त के सामने ये परिस्थिति आ सकती है, तो आप कदाचित भोग लगाना भी भूल जाएं तो आपने जल को ग्रहण किया तो यहाँ तक कुछ और है जो शास्त्रों ने बताया। लेकिन जैसे ही ये तुलसी आपके गले में तुलसी की माला से नीचे आएगा तो महाप्रसाद बन के स्वयं ऑटोमेटिक अंदर आ जाएगा और वो अपनी वासनाओं को, आपकी जो वासना है उनको विनष्ट करेगा। क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा रहे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। तो तुलसी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और एक बात आपको बताऊं, आप लाखों करोड़ों का हीरा सोना जवाहरात कुछ भी पहन लो, गोविंद स्नेह बढ़ेगा कंफर्म नहीं कह सकता हूं, लेकिन तुलसी की माला यदि आपके वक्ष पर, आपके हृदय में विराजमान है तो कृष्ण से प्रीति बढ़ेगी, इस बात की 100% गारंटी है। और एक बात आपने देखा होगा, हम लोग जय जय श्री राधे करके बोलते हैं ना, कोई भी आरती हो या कोई भी हमने कीर्तन किया है, अंत में जय बोल के, जय घोष करके हम जय जय श्री राधे। इसका क्या भाव है? इसके दो भाव बताते हैं। एक तो ये भाव है कि हे स्वामी जी हम आपको समर्पित हैं, आप हमें दोनों भुजा उठा, अपने भुजा उठा के हे किशोरी जी आपके हम शरण में हैं। दूसरा भाव ये है कि आपने ब्रज में देखा होगा कि जब बेटियां अपने ससुराल से मायके आती हैं या मायके से ससुराल जाती हैं तो अपनी माँ को या अपनी भाभी जी को या अपने स्वजनों को वो ऐसे ऐसे करके गले मिलती है कि नहीं मिलती है? इधर कंधे पे, इधर कंधे पे, कभी इधर कंधे। तो हमारे एक भक्त ने इस बात को बताया मुझे, हम दोनों इसी विषय में चर्चा कर रहे थे, तो उसने बताया कि महाराज जी तुलसी, इसका एक यह भी भाव है कि जैसे आप श्री किशोरी राधा रानी के स्कंध पर अपने श्री मुख को विराजित करके रहते हो ठाकुर जी, उसी तरह से हमें भी आलिंगन कर लो ना। और आपको तुलसी की माला इतनी प्रिय है, वो तुलसी भी हमारे यहाँ विराजमान है, आप अपना किशोरी जी के सहित अपना अनुगत्य हमें प्रदान कर दो, आप अपनी सहचरी हमें बना लो, आप हमें अपना, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ आपके श्री चरण कमल में। बहुत सुंदर, बड़ा ज़बरदस्त भाव आपने बताया तुलसी का। और इसके अलावा तुलसी तो भगवान की सबसे प्रिय है जी। और तुलसी की माला हम क्यों पहने, हमारे सभी दर्शक जान गए होंगे इस चीज़ को तो। और इसकी पात्रता के बारे में आपने बहुत अच्छे से हमको बताया। तो तुलसी की माला की जो प्योरिटी होती है, क्योंकि अब भक्त लोगों के मन में ये भी आता है कि तुलसी की माला कहाँ से लें जी, क्योंकि अगर हम बात शहरों की करें तो वहाँ का कोई पता नहीं है कि कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन जब आपने इतनी सुंदर प्रवचन दिया हमको बताया इसकी महत्वता के बारे में, तो हमारा दर्शक प्रत्येक ये चाहेगा कि हम तुलसी की माला जरूर धारण करें, क्योंकि उसके धारण के बाद उसके जीवन में परिवर्तन होगा। तो ये माला वृंदावन में ही अवेलेबल है या कहीं भी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वृंदावन में ही अवेलेबल है। हाँ, बहुतायत में तो वृंदावन में ही है, लेकिन आपके राधा कुंड में, बरसाना धाम में, नंदगांव में शुद्ध मालाएँ मिलती हैं। आपके काम्यवन में भी तुलसी की शुद्ध माला, इसकी लेकिन एक विशेष पहचान होती है। तो शुद्धता का जहाँ तक प्रश्न है, उसका एक विशेष पहचान होती है।
वो एक जैसे आप धारण करेंगे, कुछ बाजारों में लोग थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं और कभी नीम की माला, कोई तुलसी की माला कह करके दे देते हैं या अन्य किसी वृक्ष से बनाई हुई माला को, तो उसका पहचान तो पहचानने वाला ही पहचानेगा। जैसे सोने की, हीरे की पहचान जौहरी कर सकता है, या तो किसी आप ब्रजवासी को पूछ करके करें, या किसी कोई विशिष्ट संत जो तुलसी की माला धारण किए हुए है उसको निवेदन करके कि बाबा हम तुलसी लेना चाहते हैं, या ब्रजवासी हम तुलसी लेना चाहते हैं माला, तो आप प्लीज़ हमें थोड़ा इसकी परख करके थोड़ा दे दीजिए, तो उसमें आपको सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि आप तो नहीं कर पाएंगे उसकी पहचान। प्रभु जी एक चीज़ और है, तुलसी की माला हम पहने ठाकुर जी से प्रेम के प्रति, और लोग कहते हैं कि तुलसी की माला जब पहनाई जाती है जब कोई गुरु दीक्षा लेनी हो। ना, ऐसा नहीं है। यद्यपि कुछ लोग हैं इस बात को कहते हैं, बिल्कुल सच है आपकी बात, कुछ लोग भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मैंने आपको बताया ना अभी, ब्रज में तो जन्म से भी आप तुलसी की माला दे सकते हैं। कुछ संस्थाओं में ऐसा लोग बताते हैं कि 3 राउंड की माला जब भी पहनेंगे जब गुरुजी दीक्षा दे देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो हमने तो किसी ग्रंथ जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है, हमने तो किसी ग्रंथ में उसको पढ़ा नहीं है, ना ही हमारे गुरुदेव ने ऐसा बताया। संत लोगों को आप पूछिए, ब्रज के जितने संत हैं वो बिल्कुल इस बात का खंडन करते हैं। जो विशुद्ध वैष्णव हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब आप गुरु से भी उसको धारण कर सकते हैं, वो मंत्र मिलता है आपको, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, कंठी की माला को आप उपयोग में ले सकते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि गुरु दीक्षा ही हो। आप भगवान कृष्ण को, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनको ही गुरु मान कर आप धारण कर सकते हैं। तो जैसा कि आज की वीडियो में हमने आपको इस प्रश्न का जो उत्तर है प्रभु जी से लिया है, मुझे विश्वास है कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो इस सुंदर चर्चा में जुड़ने के लिए प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी सुंदर हमारा मार्गदर्शन किया। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको क्यों पहने कंठी की माला, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो आज का हमारा ये भाव, हमारी ये कथा आपको कैसी लगी, आप अपने विचार रखें कमेंट के रूप में, हमारे चैनल को शेयर करके और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ इस भाव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।